हेलो बच्चों, हमने बहुत सारी ग्लैंड देख ली हैं। हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन देख रहे हैं। तो हमने बहुत सारी ग्लैंडें देखी। हाइपोथैलेमस देखा, पिट्यूटरी ग्लैंड देखा, पीनियल देखा, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड तक हम लोगों ने देख लिया। अब हमारी जो 6 नंबर की जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज थाइमस। थाइमस जो ग्लैंड होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दैट इज द इम्यून सिस्टम को ये बनाने में हेल्प करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने में ये हेल्प करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि थाइमस जो होती है, जो थाइमस ग्लैंड होती है, ये जो थाइमस ग्लैंड होती है वो क्या करती है, या सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लें। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है इसकी लोकेशन। इसकी जो लोकेशन है वो एनसीईआरटी में कहाँ पे एनसीईआरटी ने बताई है। तो इसकी जो लोकेशन है वो एनसीईआरटी ने 3 बिंदुओं पर 3 पॉइंट में बताई है, 3 जगह से बताई है। पहला, बिटवीन द लंग्स, ये बिटवीन द लंग्स होता है, ठीक है, लंग्स के बीच में होती है। दूसरा बताया है बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे होती है, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, ठीक है। हम लोकेशन कहीं से भी बता सकते हैं, तो हम 3 जगह से हम एनसीईआरटी ने लोकेशन बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, और यहाँ पे क्या बताया है एनसीईआरटी, वेंट्रल वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा, वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। ये 3 आपको यहाँ पे बताया गया है, वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। सबसे पहली पॉइंट यहाँ पे, जो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट एनसीईआरटी ने बताया, बिटवीन द लंग्स, इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ, थाइमस की पोजीशन हम 3 पॉइंट से बता सकते हैं कि लंग्स के बीच में है, बिटवीन द लंग्स है, बिहाइंड द स्टर्नम, मतलब स्टर्नम के क्या है, बिहाइंड है, पीछे है, और वेंट्रल साइड के क्या है, वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा, मतलब इसके एरोटा के क्या है, आगे है। वेंट्रल मतलब होता है आगे। तो ये 3 टाइप से हम इसकी लोकेशन बता सकते हैं। यहाँ पे जो थाइमस से जो हार्मोन्स निकलता है, इस हार्मोन्स का नाम होता है थाइमोसिन। इस हार्मोन्स का क्या नाम होता है, थाइमोसिन हार्मोन होता है। थाइमोसिन जो हार्मोन्स होता है, इसका काम क्या होता है, थाइमोसिन का जो काम होता है, इसके 2 मेन काम होते हैं। थाइमोसिन जो हार्मोन्स होता है, इसके 2 मेन काम होते हैं। पहला जो काम होता है वो हमारी ये टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट जो होती है उसको डिफरेंशिएट करना। टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, ये टी लिम्फोसाइट को ये डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। ये टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। मतलब एक तरीके से ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें हमें ये प्रोवाइड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और जो यहाँ पे बी लिम्फोसाइट होता है, ठीक है, और ये प्रमोट करता है। और दूसरा, इसका पहला काम क्या है, टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट करना, मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में रिस्पॉन्स करना, इंपॉर्टेंस रोल प्ले करना। दूसरा यहाँ पे इसका काम होता है, दैट इज बी लिम्फोसाइट या फिर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को क्या करना, प्रोडक्शन को प्रमोट करना, प्रमोट प्रमोट करना, ठीक है। तो इसके यहाँ पे कुछ काम दिए गए हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ये 2 काम आपको हैं। तो जो बी लिम्फोसाइट या एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमरल। इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी या ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये होती है, ठीक है। तो एक तरीके से हमारी जो इम्यूनिटी है वो कौन बना रहा है,
हमारी इम्यूनिटी कौन बना रहा है, हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन कर रहा है, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, थाइमस ग्लैंड। और हार्मोन जो निकाल रही है वो कौन सा हार्मोन्स निकाल रही है, थाइमोसिन हार्मोन्स निकाल रही है। तो इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, डेवलप होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ओल्ड पर्सन की हम बात करते हैं तो ओल्ड पर्सन जो होता है उसमें ये थाइमस जो ग्लैंड होती है वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। और जो थाइमो जब डीजनरेट हो जाएगी तो थाइमस हार्मोन्स भी क्या हो जाएगा, डीजनरेट मतलब डिक्रीज हो जाएगा। जिसकी वजह से जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो ये एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट हैं जो पूरी ग्लैंड को कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने देखा, एक समराइज पॉइंट में हम देखें तो थाइमस जो ग्लैंड होती है वो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है। इसकी लोकेशन 3 जगह से हम बता सकते हैं, बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्न और वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। मतलब लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे और एरोटा के आगे। थाइमोसिन हार्मोन्स ये सिक्रीट करती है। थाइमोसिन हार्मोन्स जो थाइमस ग्लैंड होती है वो थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट करती है। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये दो काम करता है, एक टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करने में, मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, और दूसरा बी लिम्फोसाइट मतलब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन को प्रमोट करने में। और बी लिम्फोसाइट का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर रखते हैं। मतलब ये एक तरीके से हमारी जो थाइमस ग्लैंड है या थाइमोसिन हार्मोन है वो हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ओल्ड पर्सन में क्या होता है, थाइमस ग्लैंड डीजनरेट हो जाती है और थाइमोसिन जो हार्मोन्स है वो डिक्रीज हो जाता है। जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो ये छोटी सी हमारे पास थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, जो छोटी सी एनसीईआरटी में थाइमस ग्लैंड दी गई है, जिसके सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक एड्रिनल ग्लैंड के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा भी है वो। थैंक यू।